बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जिंको बाइलोबा जड़ी बूटी के मुतालिक है। ये एक दरख्त है जो चाइना में मौजूद होता है। इसके बहुत से हैरानकुन फायदे हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात की हर चीज को इंसान के लिए पैदा किया है। बाज़ चीजें बज़ाहिर देखने में मामूली सी मालूम होती हैं, लेकिन हकीकत में बहुत बड़ी नेमतें हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही नेमत खुदाबंदी के बारे में बता रहा हूँ जो बेशबहा फवाइद की हामिल है, जिसके बारे में शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। इसको जिंको बाइलोबा कहा जाता है। इसके और भी मुख्तलिफ नाम हैं। इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है, यानी कि गर्म मिजाज की हामिल होती है। जिंको बाइलोबा के सिर्फ पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है, उसके तने या उसकी जड़ों को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। और पत्तों को भी पाउडर बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, या कि उसका एक्सट्रैक्ट निकालकर, जो कि होम्योपैथिक में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसका सीरम वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिंको बाइलोबा के बीज जहरीले होते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनका मुदब्बर बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इनको जलाया जाता है, जो आम बंदा नहीं जला सकता। इसलिए कोशिश करें कि इसके पत्तों को इस्तेमाल करें, इसके बीजों को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। जिंको बाइलोबा का 800 साल पुराना दरख्त साउथ कोरिया में पाया जाता है, जो कि मौसम सरमा में पीला हो जाता है। इसका कद 114 फीट है और ये चाइना में भी पाया जाता है। जिंको बाइलोबा का असल वतन तो चीन है, जहां से ये दुनिया भर में फैला। इसलिए चीनी लोग इस दरख्त का एहतराम भी करते हैं और बाज मजाहिब के लोग इसके नीचे बैठकर अपनी इबादत भी करते हैं। चुनाचा जापान, चीन समेत कई ममालिक में इसे मंदिरों और इबादत गाहों के सहन में भी लगाया जाता है। जिंको बाइलोबा चीन के अलावा पाकिस्तान के कश्मीर, गिलगित वगैरह समेत ईरान और अफगानिस्तान में भी पाया जाता है। इस दरख्त में नर दरख्त और मादा दरख्त अलग अलग होते हैं। चुनाचा आमतौर पर नर दरख्त को बेहतर समझा जाता है, क्योंकि मादा दरख्त के बीज से नाखुशगवार बू आती है। जिंको बाइलोबा के दरख्त को जवान होने में 20 से 30 साल लग जाते हैं। इसके बाद ही इसके साथ फल और बीज लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके बीज जहरीले होते हैं, इसलिए बाज माहिरीन का ख्याल है कि बीज की गिरी को भून लिया जाए तो जहरीले असरात खत्म हो जाते हैं और भूनकर इसके बीज को खाया जा सकता है। लेकिन बाज माहिरीन का कहना है कि इसके बीज से इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन आपने किसी माहिर डॉक्टर से राब्ता करके इसको इस्तेमाल करना है, अगर करना भी चाहते हैं। लेकिन चीनी और जापानी लोग इसके बीज को भूनकर मुदब्बर कर लेते हैं, यानी कि इसकी जहर को मार देते हैं और फिर इसको अपनी डिशों में इस्तेमाल करते हैं। जिंको बाइलोबा के बहुत से तिब्बी ख्वाइश हैं। यह पौधा अद्वियाती तौर पर सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। चीनी लोग इसको दम्मा यानी सांस की बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पुरानी खांसी के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, रगों के फूलने में इसको इस्तेमाल करते हैं, खूनी बवासीर को खत्म करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, दुराने खून यानी खून की रवानगी को बेहतर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ा फायदा इसका हाफजे या याददाश्त को बेहतर बनाना है। चीनी लोग इसे हाफजे और याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये हाफजे के लिए और याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन चीज मानी गई है। जिनको बाइलोबा के पत्तों में 40 से ज्यादा कैमी अज्जा पाए जाते हैं। अलबत्ता 2 अज्जा ऐसे हैं जो ज्यादा मौसर हैं। इंसानी एसाब, दिल के अज़ा, खून की रगों और रेटिना को नुकसान से बचाता है, जबकि खून की रगों को कुशादा करके प्लेटलेट्स की चिपचिपाहट को कम करके खून के गर्दिश और बहाव को बेहतर बनाता है, खून को साफ करता है। जिंको बाइलोबा का असल काम खून के गाढ़ेपन को कम करना है। ये खून की रगों को कुशादा करके खून की रवानी को बेहतर बनाता है। चुनाचा पूरे जिस्म में दुराने खून बेहतर हो जाता है, यानी कि खून की रवानगी बेहतर हो जाती है। यही वजह है कि दिल के अमराज के शिकार मरीजों के लिए बेहतरीन जिंको बाइलोबा चीज है, अल्लाह की बेहतरीन नेमत है। जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ हो, इन्हें जिंको बाइलोबा मुस्तकिल इस्तेमाल करना चाहिए। इसका एक फायदा ये भी है कि यह डिप्रेशन और टेंशन को भी कम करता है। जिंको बाइलोबा का एक खास फायदा ये भी है कि ये बाजू और टांगों में भी खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है, जिससे दर्दों के मसाइल हल हो जाते हैं। जिंको बाइलोबा की एक अहम खूबी ये भी है कि ये जिस्म में मरने वाले खलियात और इनके ताफुन से पैदा होने वाले जहरीले असरात का इखराज करता है, यानी कि जिस्म से निकाल देता है, जिसकी वजह से बाकी खलियात के जिंदा रहने का वक्त बढ़ जाता है और बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत में इजाफा होता है। जिनको बाइलोबा को खास तौर पर दिमागी अमराज यानी याददाश्त की कमी, हाफजे की कमजोरी, डिप्रेशन, टेंशन, जिस्मानी और दिमागी थकावट के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आज के जदीद दौर में जबकि कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है और कई कई घंटे कंप्यूटर पर बैठकर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से सख्त दिमागी थकावट हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए जिंको बाइलोबा का इस्तेमाल नहायत ही मुफीद है। जिंको बाइलोबा अल्जाइमर के मर्ज में भी बहुत ज्यादा मुफीद है।
الزائمر کے مرض میں دماغ کے خلیات مرنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جنکو بائلوبا دافع تقسید اثرات کی وجہ سے خلیات کے ضیاء کے عمل کو سست کر دیتا ہے۔ جنکو بائلوبا کانوں کے بھاری پن یعنی ثقل سماعت اور کانوں میں آواز آنے میں بھی بہت زیادہ مفید پایا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، چونکہ خون کی گردش کو بہتر کرتا ہے اور خون کے گاڑے پن کو ختم کرتا ہے، اس لیے جنسی کمزوری میں بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ منشیات کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر منشیات کرنے کو دل کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی جنکو بائلوبا بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ جسم میں آکسیجن کی مقدار کو برقرار رکھتا ہے۔ ہائپر ٹینشن اور برین ہیمریج میں بھی بہت زیادہ مفید پایا جاتا ہے۔ نیند کی کمی کی بیماری انسومینیا کا مکمل علاج کرتا ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال کولیسٹرول لیول کو بھی مناسب رکھتا ہے۔ دوستو یہ تھے اس کے حیران کن فائدے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کا کیا نقصان ہے۔ حاملہ خواتین حمل کے آخری 3 ماہ میں استعمال سے گریز رکھیں کیونکہ جنکو بائلوبا بلڈ سرکولیشن کو بڑھاتا ہے جس سے دوران ڈیلیوری زیادہ مقدار میں اخراج خون کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس ضمن میں کوالیفائڈ نیوٹریشن کے مشورے سے استعمال کریں۔ جنکو بائلوبا سیرپ اور کیپسول کی شکل میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے، جبکہ اگر آپ نے اس کا پاؤڈر یا اس کے پتے لینے ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے ریٹ پر دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔